19वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट का 44वां स्थापना दिवस पूर्व सैनिकों ने धूमधाम से मनाया। मां कालिका के चित्र पर दीप जलाकर जयकारों से माहौल में जोश भर गया। आरटीओ रोड स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में गौरव सेनानी, वीरांगनाएं, वीर नारियों और उनके परिवारों के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही वीरांगनाओं और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मशहूर घुघती जागर टीम की ओर से एक से बढ़कर एक कुमाऊनी गीतों की प्रस्तुति दी गई। राजेंद्र ढैला, राजेंद्र प्रसाद और गिरीश शर्मा की जोड़ी ने हुड़के की थाप पर एक से बढ़कर एक कुमाऊनी गीतों से माहौल में रंग भर दिया। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस बिस्ट ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, जबकि कैप्टन कृपाल सिंह कोरंगा और मेजर कुंवर सिंह मेहरा ने बटालियन का इतिहास और उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि 19वीं कुमाऊं बटालियन का पिछले 43 सालों के सेवाकाल में गौरवशाली इतिहास रहा है। बटालियन का पूर्ण रूप से संगठित होने के बाद अरुणाचल भारत चीन सीमा पर तैनात किया गया। वहां पर अरुणाचल की अजेय मानी जाने वाली गोरी चेन पर्वत शिखर पर फतह हासिल की। मेजर भूपाल सिंह रौतेला ने बताया कि 19 कुमाऊं भारतीय सेना के इतिहास में पहली एकमात्र बटालियन है जिसने भीषण सर्दी के मौसम और विपरीत हालात कश्मीर श्रीनगर से पूरे युद्ध साजो सामान के साथ 450 किलोमीटर विश्व के ऊंचे और दुर्गम लंबे रास्तों को पैदल चलकर 40 फीट बर्फ से ढके जोजिला और खरदुंगला दर्रे को पार किया और विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर स्थायी चौकियां स्थापित की। इस दौरान कई पाकिस्तानी चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि एक अफसर और 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। इस शहादत के लिए ग्लेशियर में एक पोस्ट का नाम पुंडीर पोस्ट से भी सुशोभित किया गया है। कैप्टन पुष्कर सिंह भंडारी ने बताया कि बटालियन ने आतंकवाद और उग्रवाद बाहुल्य क्षेत्रों में शांति, सद्भाव और स्थिरता कायम करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में विदेशी धरती पर भी शांति सेना के रूप में उत्कृष्ट कार्य का परिचय दिया, जिसके लिए 19 कुमाऊं बटालियन को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेना मेडल जैसे कई महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष मेजर बीएस रौतेला ने गौरव सेनानियों से कुमाऊनी संस्कृति और भाषा से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग किसी कारणवश अपने गांव पहाड़ से दूर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह साल में कम से कम 2 बार अपने पहाड़ जरूर आए, वहां त्यौहार, जन्मदिन और सालगिरह जैसे शुभ दिन मनाएं, जिससे वीरान हो चुके गांव पहाड़ को फिर से आबाद किया जा सके। जो घर गांव सेरे बगड़ वीरान हो रहे हैं, घर बाखली सुनसान पड़े हैं, उन्हें दोबारा बसाने का प्रयास करें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी, नाती पोते कहें कि हमारी बुब्बू लोगों ने यह भूमि आबाद रखी और वे भी वहां जाकर बस सके। इसके साथ ही अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाएं, वरना कुमाऊनी भाषा हमारी इस पीढ़ी के साथ ही समाप्त हो जाएगी। कार्यक्रम के समापन पर पूर्व सैनिकों ने पारंपरिक झोड़ा, चांचरी, खोल दे माता खोल भवानी, धर्म केवड़ा और हम छू कुमैया हमारो कुमाऊं गीत पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान नारियों ने भी जमकर खुशी का इजहार किया। ये हम सब के लिए बड़े गौरव व फख्र की बात है कि हल्द्वानी जैसे इस जगह में विश्व की महानतम सेनाओं की अग्रणी पंक्ति में खड़ी कुमाऊं रेजिमेंट की 19वीं बटालियन का 44वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट का पूरा इतिहास गौरवमयी रहा है। हमेशा विश्व के स्वर्णिम इतिहास में इन्होंने अपना एक जगह बनाया है। कुमाऊं रेजिमेंट को ही पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है। 19 कुमाऊं यद्यपि बटालियंस की एक नई बटालियन है, क्योंकि इस बटालियन का इतिहास 250 वर्ष से पूर्व का इतिहास रहा है, लेकिन इस छोटे से समय में भी बटालियन ने वीरता, साहस, पराक्रम और जोश और जज्बे का जो इतिहास लिखा है वो बड़ा सराहनीय है। मैं हमारी आराध्य देवी कालिका माता से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना बृहदहस्त आशीर्वाद कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर बनाए रखें, ताकि हमारी कुमाऊं रेजिमेंट सदैव वीरता का नया इतिहास लिखते हुए आगे बढ़े। आज के दिन सरकार की इस नई योजना अग्निवीर को बहुत से लोगों ने बड़ा विवादित बना दिया है, लेकिन जो इसकी विशेषताओं को समझते हैं, जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त रखते हैं, हमारे हिसाब से तो अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है। इसे देश के हर एक युवा को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए।
आप समर्थन करते हैं अग्निवीर योजना को और युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? हम जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि उनको अग्निवीर की वास्तविकता का पता नहीं है, और जो लोग उनको भड़का रहे हैं वो एक गलत बातें हैं, क्योंकि अगर अग्निवीर होंगे तो देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रशिक्षित मिलेंगे, और जब इतना रिजर्व रहेगा इंडियन आर्मी के पास में जितना शायद किसी भी विश्व की सेना के पास में रिजर्व सेना नहीं होगी। आपातकाल के समय जो हमारे अग्निवीर हैं वो बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। मेरा युवाओं को यही आह्वान है कि वो अग्निवीर के लिए एकदम प्रोत्साहित होकर के, अग्रणी होकर के इसके लिए आवेदन करें। आज हम 19 कुमाऊं का 44वां जन्मदिन हल्द्वानी में मना रहे हैं। जो हम गौरव सेनानी यहाँ पर हैं, ये पहली बार यहाँ से शुरू किया है। तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है कुमाऊं रेजिमेंट का, उसमें से ही एक हमारी पलटन 19 कुमाऊं है, जो 1 जुलाई सन 1979 में रानीखेत में खड़ी की गई थी। अपने 43 साल के अंदर इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जोश से पलटन का नाम भारतीय सेना में अगली पंक्ति में रखा है। ये पलटन के इस सफ़र के दौरान अनेक जगहों पर अपनी सर्विस दी है, चाहे अरुणाचल में ऊंची चोटी को फतह करना हो। बटालियन का 44वां स्थापना दिवस है। हमारी पलटन 79 में 1 जुलाई को रेज हुई थी। उसके बाद रंगापाड़ा गई, रंगापाड़ा से गौरीचंद गई, वहाँ से वापस आकर के खेरू आई। खेरू में वहाँ से खेरू में रहकर वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर पैदल गए। पूरा दड़ाई का सामान साथ में लेकर हम पूरा पैदल गए। सियाचिन ग्लेशियर से वापस हम खेरू आए। खेरू से हम अलवर गए। अलवर में अपना टेन्योर पूरा करके हम वापस पुंछ गए। पुंछ में फिर जो ड्यूटी है पोस्ट वगैरह की वो कंप्लीट करके पलटन वापस। सर, अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार ने जो लागू की है, आपकी नज़र से कैसे देखते हैं आप उसको? अच्छी योजना है, लेकिन 4 साल के लिए इसको थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। मतलब 4 साल के बजाय कम से कम 6-8 साल करना चाहिए, कम से कम 8 साल।